नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, अगर आप लोग इस बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक ना, जो आपका साइंस में डाउट है बहुविकल्पीय प्रश्न में, आज ये क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम जितना प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहे हैं हर सब्जेक्ट का, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत पे इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन हम बताए हैं साइंस में बहुविकल्पी प्रश्न का, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं, समझ जाए कि आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का आता है, ठीक ना, इसमें से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, इसमें से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं आएगा। ठीक, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक ना, इस प्रश्न को लिख जाइए, लिख कर इसको अपने माइंड में याद कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को कहते हैं। मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दिया है कि भूमिका एक स्थान दिया है, सी ने रसन दिया है, सी ने रस आवेग दिया है। ठीक ना, यानी कहने का मतलब ये है कि दो तंत्रिका कोशिका में मध्य खाली स्थानों को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? तो हम इसको कहते हैं, वो है बच्चों, हमको क्या कहते हैं? सीने रस। क्या बच्चों? सीने रस, इसको कहते हैं सीने रस। ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया एक मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क है जो बच्चों, ये मतलब उत्तरदायी है। कहने का मतलब ये है सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, जो मस्तिष्क उत्तरदायी है बच्चों, वो है हमारा, क्या होगा बच्चों? वो है हमारा हृदय में स्पंदन करने के लिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया कि मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। जो मादा लिंग है हार्मोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रोजन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। जो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है बच्चों? एस्ट्रोजन। क्या कहता है बच्चों? एस्ट्रोजन कहलाता है। आपका ये ऑप्शन सही होगा। चल चौथा देखते हैं। चौथा दिया है कि संतुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दिया है बच्चों, आमाशयों में, वृक्कों से, यकृत से, कि अग्नाशय से। ठीक ना, जो संतुलित नामक हार्मोन्स स्रावित होता है, वो होता है हमारा बच्चों अग्नाशय में। क्या होता है बच्चों? अग्नाशय से होता है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा दिया कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। जो आपस में जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, कि पेप्टाइड बंध बोलते हैं, कि पेप्टाइड बंध बोलते हैं, कि असहयोजन जी बंध कहते हैं। सहयोजी बंध कहते हैं। जो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ये आपका ऑप्शन सही होगा। छवा देखते हैं। दिया है कि अलौकिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, प्लेमोडियम में, ग्रिस्ट में, लेस्मिया में। ठीक ना, जो अलौकिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वो होता है हमारा ग्रिस्ट में। आपका ए ऑप्शन सही होगा। सातवां देखते हैं। दिया है कि प्राग कोश में होते हैं। जो प्राग कोश है उसमें होते हैं वाह्यदल, भड़प, अर्धनास्य, परागकण। जो है परागकण, जो प्राग में होते हैं वो होता है हमारा परागकण होता है। आपका ये ऑप्शन सही होगा। आठवां देखते हैं। दिया है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमको बताना कि जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या दिया बच्चों? अंडाशय दिया है, शुक्रवाहिका दिया है,
अगर भाष्य दिया है, डिम्बवाहिनी दिया है, डिम्बवाहिनी दिया है, ठीक ना। दिया है बच्चों कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, ठीक ना। ये भी नहीं है बच्चों, ठीक ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और क्या होगा, और ये भी नहीं है, ये होगा शुक्रवाहिका होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, डिप के नर भाग को कहते हैं, डिप के नर भाग को कहते हैं पुमंग, बीजांड, जयंग, अंडाशय। पुष्प के नर भाग को कहते हैं, वो कहते हैं बच्चों पुष्पमंग, क्या बोलते हैं, सॉरी, पुमंग कहते हैं। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां देखिए, मुकुलन पाया जाता है। जो मुकुलन बच्चों कहाँ पाया जाता है, ठीक ना, प्लेनेरिया में, लेस्मिया में, हाइड्रा में, कि कोई नहीं, ठीक। जो मुकुलन पाया जाता है वो पाया जाता है बच्चों हमारा, कहाँ पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है, वो है हमारा हाइड्रा में। 11वां देखते हैं, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। जो मेंडल है वो अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, हमको ये बताना। ये 2 क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को हम हर एक वीडियो में बताए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जिस वीडियो में बताए हैं इस क्वेश्चन को उसमें बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टमाटर पे किए थे कि मटर पे किया था, कि बैंगन में किए थे, कि सरसों पे किए थे, ठीक ना। जो मेंडल ने अपना प्रयोग किए थे उस पौधे के नाम है बच्चों, वो मटर पर किए थे। आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 12वां देखते हैं। दिया है कि एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेमी होगी, 30 सेमी होगी, कि 20 सेमी होगी, कि 40 सेमी होगी, ठीक ना। जो इसका दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी वो होगी हमारे बच्चों 20 सेमी होगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 13वां देखते हैं। 13वां दिया कि वायु में सापेक्ष मध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जल, कांच, हीरा, तारपीन का तेल, ठीक ना। जो वायु में सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो होता है बच्चों हमारा, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होता है हमारा हीरा में। 14 देखते हैं। दिया कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कर्निया पर, पुतली पर, आइरिस पर, रेटिना पर। जो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमारा बच्चों, वो रेटिना पर बनता है। आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ये आपका ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें हम 1 से लेकर 15 क्वेश्चन हम कराए हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन हम कराए हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक ना। तो समझिए कि हम जितना आपको हम प्रश्न करा रहे हैं हर सब्जेक्ट का, समझ जाइए कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर आप लोग इसको तैयार नहीं करेंगे आपके ऊपर रखता है, ठीक ना। आप इसको तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे, जो हमारा काम है हम अपनी तरफ से पूरा फुल कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चों को क्या है कि इस बच्चों को ऐसा क्वेश्चन कराया जाए कि बोर्ड एग्जाम जाए और इस क्वेश्चन को ट्रिक लगा कर आए, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।